नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे और आज आप देख रहे हैं एक सफ़ेद पके हुए मोतियाबिंद वाले रोगी में टॉपिकल फेकोएमल्सिफिकेशन और सिनर्जी लेंस प्रत्यारोपण की विधि। ये एक 38 वर्षीय महिला की दाहिनी आंख में पका हुआ पोर्ट इंसिजन और साइड पोर्ट इंसिजन के बाद एक विशेष प्रकार का सॉल्यूशन होता है जिसे हम इस सॉल्यूशन के माध्यम से आँख को शून्य किया जाता है और ये आँख शून्य हो चुकी है। और उसके पश्चात चूँकि ये पका हुआ मोतियाबिंद है इसलिए इसमें सफ़ेद मोतियाबिंद है, तो इसमें एक विशेष विधि के द्वारा हम इसको स्टेन करेंगे जिसे मेडिकल भाषा में एंटी कैप्सूल स्टेनिंग कहते हैं। उसके पश्चात यह एक विशेष प्रकार का इंजेक्शन है जिसे हम विस्कोट कहते हैं। ये एक विशेष प्रकार का जेलीनुमा इंजेक्शन है। सो दिस इज द अनदर साइड पोर्ट इंसिजन एट 6 o'clock position and this is the main incision after side port incision। और मेन इंसिजन के बाद फिर आप देख रहे हैं एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया जिसको हम मेडिकल भाषा में कैप्सूल एक्सिस कहते हैं। कैप्सूल एक्सिस की प्रक्रिया के बीचों बीच में एक गोलाकार छेद बनाया जाता है जिसको हम कैप्सूल एक्सिस कहते हैं। ये देख रहे हैं आप किस प्रकार से ये एक विशेष प्रकार की शार्प निडल के माध्यम से कैप्सूल में छेद बनाया गया है और जो भी द्रव्य निकला है उसको हमने एस्पिरेट किया है। ये पका हुआ मोतियाबिंद है, इसको हम वाइट कैटरेक्ट कहते हैं। और ये जो छेद बनाया है ये देख रहे हैं आप किस प्रकार से 5 मिलीमीटर ओपनिंग का ये छेद बनाया जा रहा है लगभग। और ये छेद बन चुका है और अब उसके पश्चात फेको कॉर्टेक्स को साफ करेंगे। मोतियाबिंद पूरी तरह से निकल चुका है और ये देखें किस प्रकार से मोतियाबिंद बहुत अच्छी तरह से निकाला जा चुका है। अब ये सिनर्जी लेंस है कि जॉनसन जॉनसन का सिनर्जी लेंस, और इस लेंस की ये विशेषता है कि इसको CRV लेंस यानी कि कंटिन्यूस रेंज ऑफ विजन लेंस कहते हैं। और इसका पावर है 21.5 डायोप्टर यानी कि 21.5 डायोप्टर। और आप देख रहे हैं कि ये लेंस सिनर्जी लेंस है जो कि 21.5 डायोप्टर का है। जॉनसन जॉनसन विजन केयर के कंपनी से बनाती है इसे। और ये लेंस एक विशेष प्रकार का लेंस है जिससे पास, दूर और बीच तीनों डिस्टेंस में दिखता है। ये आज की डेट में सबसे एडवांस लेंसों में से गिना जाता है। और इस लेंस के माध्यम से इनकी 38 वर्षीय महिला इनकी बहन जी की आंखों में रोशनी आएगी। और ये एक चमत्कारी टेक्निक है जिससे कि आँख संभव हो सका है। और ये लेंस है जो कि हम इसको हम लोड कर रहे हैं। और ये एक विशेष प्रकार का इंजेक्टर है जिसमें इस इंजेक्टर से यहाँ से लेंस निकलेगा। और देख रहे हैं ये सारा का सारा ऑपरेशन टॉपिकल एनेस्थीसिया यानी कि केवल ड्रॉप डाल के संभव हो रहा है। आँख के अंदर जाकर अपने आप ये ओपन हो रहा है और आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये सारा का सारा ऑपरेशन अब संपन्न होने जा रहा है पूरी तरह से। और ये लेंस के जो हैप्टिक हैं, ये हैप्टिक कहा जाता है इनको, इसकी टांगें दिख रही हैं आपको, ये हैप्टिक प्लेस हो चुके हैं और लेंस अपनी जगह पूरी तरह से फिक्स हो चुका है। अब हम फाइनल एक्सप्रेशन कहते हैं। आदरणीय चंचल जी की आंख में रोशनी आ चुकी है। बहुत बहुत बधाई चंचल जी की। और
बहुत बहुत बधाई आपको। अब ये एक विशेष प्रकार का इंजेक्शन है जिसको हम पायलोग्राफ्टिंग कहते हैं। इसके माध्यम से पुतली का संकुचन होगा। आप देख रहे हैं पुतली संकुचित हो रही है और बहुत अच्छी तरह से आदरणीय चंचल जी का ऑपरेशन संपन्न हो चुका है। अब इनकी आंखों में रोशनी में भी बहुत सुधार होने वाला है और ये पूरा का पूरा ऑपरेशन आपने सुई नेत्र चिकित्सालय की ओटी से लाइव देखा है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंट्राकैमरल मॉक्सीफ्लॉक्सासिन यानी कि वीगामॉक्स, ये दोनों इंजेक्शन इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को और इन्फेक्शन को कम करते हैं। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से अब ऑपरेशन समाप्ति की ओर है। और ये आँख जो है पूरी तरह से किसी तरह की ब्लीडिंग नहीं है और ये ऑपरेशन पूरी तरह से टॉपिकल, बंद करो आँख को, टॉपिकल एनेस्थीसिया में पूरा हुआ है, यानी कि केवल ड्रॉप डाल के संपन्न हो चुका। और आदरणीय चंचल जी की आँख उठाई कितनी है? अब कितनी है? अब कितनी है? अब देखिए हाथों हाथ इनको दिखने लगा है। तो हाँ बिल्कुल। तो साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार से एक 38 वर्षीय महिला की दाहिनी आंख में पके हुए मोतियाबिंद में सिनर्जी लेंस के सफल प्रत्यारोपण के बाद इनकी आंखों की रोशनी तुरंत लौट आई है और धीरे धीरे और सुधार होगा। ये मॉडर्न मेडिकल साइंस का एक चमत्कार है जिसमें टॉपिकल फेको यानी कि बिना इंजेक्शन, बिना किसी सुई लगाए ऑपरेशन संभव हो जाता है और 10 मिनट के ऑपरेशन में रोशनी हाथों हाथ लौट आती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आँख खुलेगा, कितनी है अब? 5। ठीक, वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई, थैंक यू।